क्या आपको मालूम है कि जो गंदे नोट होते हैं, जो कटे फटे नोट होते हैं, किसे बोलते हैं? क्या उसको बदल करके बैंक नए नोट आपको देती है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कटे फटे नोट किसको बोलते हैं और इसको बैंक में कैसे एक्सचेंज किया जाता है, कैसे बदला जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सॉइल नोट, म्यूटिलेटेड नोट, इम्परफेक्ट नोट और मिसमैच नोट किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल्ड नोट के बारे में या गंदे नोट के बारे में। वैसे नोट जो कि आप नॉर्मल जब आप हैंडल करते हैं, जब आप अपने उसको यूज़ किया है उस दौरान गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या फिर दो टुकड़ों में बट जाते हैं। कहने का मतलब है कि दो पीस में वो फट जाते हैं। तो इस तरह के नोट को हम लोग सॉइल्ड नोट बोलते हैं। इस तरह के नोट को सॉइल्ड नोट बोला जाता है अगर दो टुकड़ा में बट गया है नोट या फिर गंदा हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट किसको बोलेंगे? वैसे नोट जो दो से अधिक टुकड़ा में बटे हों, मतलब कि उनका 3 टुकड़ा हो गया हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरह से, मतलब कि दो से ज़्यादा अगर पीस में फट गया है नोट, दो से ज़्यादा पीस टुकड़ा हो गया है, तो उस तरह के नोट को हम लोग बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। इसके बाद आता है मिसमैच नोट। मिसमैच नोट मतलब एक टुकड़ा किसी दूसरे नोट का और दूसरा टुकड़ा किसी और नोट का, अगर दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इस तरह के नोट को बोलते हैं मिसमैच नोट। आप फोटो में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, एक इस तरफ का जो टुकड़ा है वो दूसरे किसी नोट का है, जबकि दूसरे तरफ का जो टुकड़ा है वो किसी और नोट का है। यहाँ पे आप नंबर पैनल में देख पा रहे होंगे, ये नंबर दूसरा है और इधर का नंबर दूसरा नंबर है। तो अगर दो नोट के टुकड़े को आपस में जोड़ दें तो इस तरह के नोट को हम लोग बोलते हैं मिसमैच नोट। उसके बाद हम बात करते हैं इम्परफेक्ट नोट की। इम्परफेक्ट नोट मतलब कि वैसा नोट जो कि अपूर्ण या आंशिक रूप से कुछ भाग उसका मिट गया है, या फिर अगर आप जैसे कि आपने पॉकेट में अपने रखा हुआ है नोट और आपको याद नहीं रहा और उसको आप धो देते हैं, धोते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो कुछ फीचर है, जो उसके ऊपर का जो लिखावट है वो मिट जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कोई जानबूझकर कलम से नोट के ऊपर में घस देता है, नोट के ऊपर में कलम चला देता है और बुरी तरह से उसको डैमेज कर देता है। या फिर आपने जब गलती से अगर आपका नोट धुल गया तो नोट क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या फिर उसका जो कुछ फीचर है वो मिस हो जाता है। तो इस तरह का जो नोट होता है जिसके फीचर को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अपाठ्य हो जाता है, उस तरह के नोट को इम्परफेक्ट नोट बोला जाता है। अब आप पूछेंगे कि क्या ये जो नोट है, सॉइल नोट, म्यूटिलेटेड नोट या इम्परफेक्ट नोट या मिसमैच नोट, क्या इसको बदला जाता है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड अमेंडमेंट रूल 2018 के अनुसार से इसको हम लोग बैंक में जाकर के बदल सकते हैं और बैंक ये सुविधा देती भी है। बात आती है कि कौन से बैंक में जाएं, तो आप किसी भी कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक है, उसमें किसी भी बैंक में जाकर के आप अपने नोट को बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक के पास ये ऑप्शन है कि वो आपके नोट को बदले या न बदले, ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसके लिए ऑप्शनल छोड़ा गया है। बाकी कमर्शियल बैंक जो है वो नोट बदल के आपको देते हैं। इम्परफेक्ट नोट का जो वैल्यू होगा बदलने का, वो आपको कितना मैटर दिख रहा है, कितना इसमें जो पोर्शन है दिख रहा है, कितना नोट सही है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है, उसके ऊपर में निर्भर करता है। और
आप बैंक में जाकर के किसी भी दिन, ऐसा नहीं है कि आपको एक खास दिन जाना होगा नोट बदलने के लिए, किसी भी दिन बैंक में जाकर के अपने नोट को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का अगर नोट खो जाता है, चोरी हो जाता है, या फिर मिस हो जाता है, या फिर कट जाता है, फट जाता है, तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि उसको बैंक नोट बदल करके देगी ही। आरबीआई भारत सरकार के कहने पर पब्लिक को चूँकि परेशानी ना हो, इसलिए यह सुविधा देती है कि आप बैंक में जाएं और आपके जो कटे फटे नोट है, जो नोट खराब हो गए हैं, उनको आप बैंक में जा कर के बदल लें। अब जो हम सॉइल नोट की बात कर रहे थे कि सॉइल नोट को हम बदल सकते हैं, तो सॉइल नोट मतलब कि वैसे नोट जो गंदे नोट हो गए हैं या 2 टुकड़े में बटे हैं, उस तरह के नोट को आप बैंक में जब बदलते हैं तो बैंक उसके लिए आपको पूरा वैल्यू देती है। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये का नोट दिया तो आपको उसके बदले में 100 रुपये का नोट मिल जाएगा। लेकिन बैंक में एक सीमा निर्धारित की गई है कि एक दिन में कोई व्यक्ति कितना नोट बदलेगा। तो सॉइल नोट एक व्यक्ति एक दिन में मैक्सिमम 20 पीस या 5000 वैल्यू तक का जो सॉइल नोट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी चार्ज के बदला जाता है। अगर आपको 20 नोट से ज़्यादा या 5000 वैल्यू से ज़्यादा एक दिन में बदलना है तो बैंक क्या करेगी, वो नोट आपसे ले लेगी और आपको 30 दिन के अंदर में आपके खाते में उसका जो वैल्यू होगा वो क्रेडिट कर देगी, जब वो करेंसी चेस्ट या आरबीआई से नोट बदलवा कर के ले लेगी। तो इस तरह से सॉइल नोट बदलने का एक सीमा है कि 20 पीस या 5000 फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके ऊपर में है तो आपको 30 दिन का वेट करना पड़ सकता है और उसके लिए बैंक चार्ज भी लेती है। हो सकता है कि चार्ज भी आपको करे। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट या इम्परफेक्ट नोट की। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि म्यूटिलेटेड नोट एक दिन में एक व्यक्ति 5 पीस तक बदल सकता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 पीस से ज़्यादा नोट बदलना है तो उसे यह सलाह दी जाती है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो करेंसी चेस्ट को भेजे और फिर वहाँ से अपना नोट बदलवा लें। 5 पीस या उस 5000 वैल्यू से ज़्यादा नोट अगर बदलना है तो पर्सन को खुद करेंसी चेस्ट जा कर के या फिर आरबीआई के इशू ऑफिस जा कर के वहाँ से आपको म्यूटिलेटेड नोट को बदलना पड़ेगा। वैसे नोट जिसके ऊपर में पॉलिटिकल स्लोगन लिखा हुआ है या कोई धार्मिक मैसेज लिखा रहता है उसको नहीं बदला जाता है, या फिर कोई जानबूझकर के अगर नोट को काट दिया है तो उस तरह के नोट को नहीं बदला जाता है, या फिर जो नोट मान लीजिए कि होली वगैरह में कई बार देखा जाता है कि लोग पॉकेट में अपने नोट रखते हैं और रंग खेलते समय उनके ऊपर में रंग गिर जाता है, नोट का कलर जो है रंगों से रंग जाता है। तो उस तरह के नोट को बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ देखना होगा कि कितना % मैटर दिख रहा है और कितना नहीं दिख रहा है, उसके आधार पर उस नोट को चेंज किया जाता है। म्यूटिलेटेड नोट को चेंज करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है। तो हमें यहाँ देखना होता है कि जो पोर्शन है हमारे पास आया है कटा हुआ नोट का वो कितना बड़ा है, और आपको मालूम होना चाहिए कि हर नोट का एक स्पेसिफिक साइज होता है, हर नोट का एक साइज डिज़ाइन किया गया है। 5 रुपये का साइज़ अलग है, 10 रुपये का साइज़ अलग है, 20 रुपये का साइज़ अलग है। तो जो पोर्शन जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है उसमें हमको देखना है कि सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है। तो 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट के लिए अगर जो सबसे बड़ा पोर्शन 50% से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमको फुल वैल्यू देना होगा, फुल वैल्यू हमें मिल जाएगा बैंक से। और अगर 50% या उससे कम पोर्शन है तो नील वैल्यू मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट के लिए। अब हम बात करेंगे 50 रुपये या उसके ऊपर का नोट, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट के लिए क्या प्रावधान है, कैसे उसको चेंज किया जाता है। 50 रुपये या उसके ऊपर के नोट के लिए हमें देखना होता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट एरिया है, जो
सबसे बड़ा पोर्शन होगा, जो सबसे बड़ा नोट का जो फटा हुआ भाग होगा वो कितना है। अगर वह भाग 80% से ज़्यादा है तो फुल वैल्यू हमें मिल जाता है बैंक के द्वारा, है ना। मतलब कि 100 रुपया दिया तो हमें 100 रुपया मिल जाएगा। अगर मैं ये सबसे बड़ा पोर्शन देता हूँ और ये 80% से ज़्यादा अगर मेरा भाग है इस नोट का, 40% से ज़्यादा या 40% और 80% के बराबर या उससे कम है तो वहाँ पर हमें हाफ वैल्यू मिलेगा। इस नोट में आप देख पा रहे हैं, अगर ये नोट 3 टुकड़ा में ये बटा हुआ है, एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये टुकड़ा है। अगर इस तीनों टुकड़ा को अगर आप बैंक में लेकर के जाते हैं तो सबसे बड़ा टुकड़ा हमारा ये वाला टुकड़ा है। इस टुकड़े को बैंक वैल्यू देगा और ये जो टुकड़ा है वो 40% से ज़्यादा और 80% से कम है तो इसके लिए हमें हाफ वैल्यू मिल जाएगा। मतलब कि हमने यहाँ 100 रुपया दिया तो 50 रुपया हमें बैंक वापस कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 40% से अगर कम है तो 0 वैल्यू मिलेगा। अगर मान लीजिए इन तीनों टुकड़ा में से ये टुकड़ा आपके पास नहीं है और सिर्फ ये 2 टुकड़ा आप लेकर के जाते हैं बैंक में, तो बैंक देखेगा कि ये 40% से कम है तो इसके लिए आपको 0 वैल्यू देगा, कोई भी वैल्यू नहीं देगा। आप जानते हैं कि जो आरबीआई है वो हमेशा कोशिश करती है कि लोगों के पास क्लीन नोट पहुँचे, मतलब साफ़ सुथरा नोट जाए, हर कोई अच्छे नोट को इस्तेमाल करे। इसलिए ये नोट को बदलने का भी सुविधा दिया जा रहा है और टाइम टू टाइम बार बार आरबीआई ये भी बोलते रहती है कि जो भी नोट गंदे हो गए हैं उसको आप चेंज करा लीजिए। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी नोट के ऊपर में आप कुछ लिखे नहीं, उसके ऊपर में रबर स्टाम्प नहीं लगाएं या फिर उसको स्टेपल से पिन नहीं करें। किसी भी माला बनाने के लिए, कोई फंक्शन में सजाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको सॉइल नोट, म्यूटिलेटेड नोट के बारे में समझ में आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा? अगर कोई इसमें कमी रह गई हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। कहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।